हत्याकांड की जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। जबलपुर में 15 मार्च को हुए दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने अब सरेंडर कर दिया है। मृतक की बेटी के बॉयफ्रेंड मुकुल सिंह ने हरिद्वार से जबलपुर पहुंचकर पुलिस थाने में आत्मसमर्पण किया। आपको बता दें कि आरोपी मृतक की बेटी की गिरफ्तारी के दौरान चकमा देकर भाग गया था। पुलिस मुकुल को हिरासत में लेकर अब पूछताछ करेगी और पूछताछ के लिए फिलहाल अज्ञात जगह से ले जाया गया है। आपको जानकारी दे दें कि 15 मार्च को रेलवे के मिलेनियम कॉलोनी में रहने वाले आरोपी मुकुल सिंह के प्रेम संबंध कॉलोनी के रहने वाले रेलकर्मी राजकुमार विश्वकर्मा की नाबालिग बेटी के साथ में थे, जिसके बाद 15 मार्च को वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि वारदात से कुछ दिन पहले ही आरोपी जमानत पर जेल से छूटा था। 14 और 15 मार्च की दरमियानी रात ही अपनी गर्लफ्रेंड के घर में घुसकर उसके पिता राजकुमार विश्वकर्मा और छोटे भाई तनिष्क की बेरहमी से उसने हत्या कर दी थी, जिसके बाद दोनों आरोपी यहां से भाग खड़े हुए थे। सीसीटीवी फुटेज में ये देखा गया कि किस तरह से दोनों ही आरोपी यहां से भाग रहे हैं, जिसके बाद लगातार तफ्तीश की जा रही थी। बीते दिनों हरिद्वार से मृतक की बेटी और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरा आरोपी आज उसने आत्मसमर्पण कर दिया। प्रदेश ही नहीं पूरे देश में सनसनी फैला देने वाले जबलपुर के पिता पुत्र के दोहरे हत्याकांड में पुलिस को आखिरकार कामयाबी मिली है और ये खुलासा इस जांच पड़ताल के दौरान हुआ कि मृतक की नाबालिग बेटी ही इस हत्याकांड में शामिल थी, जिसने अपने बॉयफ्रेंड मुकुल सिंह के साथ मिलकर इस दोहरे हत्या को अंजाम दिया था। इस वक्त जबलपुर के एसपी आदित्य प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस पूरे निर्मम हत्याकांड का क्या कारण समझ में? देखिए, ये जो अपचारी बालिका है, इसने सितंबर में एक एफआईआर कराई थी इस लड़के पे और उसने उस पेरेंट्स के प्रेशर में उसके अगेंस्ट कथन भी दे दिए थे। तो उसको ये डर था कि दोबारा वो जेल चला जाएगा और फिर इन लोगों को पेरेंट्स मिलने नहीं दे रहे थे। तो इन्होंने प्लान बनाया और इनके फादर काफ़ी विरोध करते थे, तो इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि इनको रास्ते से हटा देना, मतलब उनको मारना ही एक सोल्यूशन है। और ये लोग सितंबर अक्टूबर के बाद ये लोग प्लान करते रहे और फिर इन्होंने पूरे प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया। इन्होंने सर जो अपने भाई को भी, लड़की ने अपने भाई की भी हत्या की है, इसकी हत्या करने के पीछे क्या कारण समझ में आया और क्या साजिश थी सर? देखिए, जब इन्होंने फादर पे हमला किया और उस समय भाई भी घर में था, वो बाहर आया और थोड़ा शोर मचाने लगा, तो उस सिचुएशन को देखते हुए उसने भाई को भी मार दिया। हरिद्वार में फॉर्चुनेटली एक इन्फॉर्मेशन शेयर हुई जिसमें हरिद्वार पुलिस ने बहुत अच्छा हमें सपोर्ट किया और उनकी कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद जो दूसरा आरोपी है उसके मन में ये भी डर था कि ऐसा नहीं हो कि पूरा मामला मेरे पे ही आ जाए, तो और क्योंकि उसको पहले भी ये लड़की उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट दे चुकी है, तो फिर वो कल उसने सिविल लाइन थाने में सरेंडर किया। आखिरी सवाल सर, अब किन बिंदुओं पर आप लोग को इन्वेस्टिगेशन करना है? अब रिमांड पर लेंगे आरोपी को और अब किस तरह लाइन ऑफ एक्शन? देखिए, जो इनका ट्रैवल के जो साधन रहे, जहाँ ये गए और यदि इनका किसी ने उस समय सपोर्ट किया, ये सारे फैक्ट्स इकट्ठे किए जा रहे हैं और उसमें आगे जैसे साक्ष्य आएंगे कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की जबलपुर के एसपी आदित्य प्रताप सिंह से, जिनका कहना है कि अपने ही पिता और भाई की हत्या में मृतक की जो नाबालिग बेटी थी वो शामिल थी, जिसने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया और अब इस मामले पर और भी कई पहलुओं पर पुलिस जाँच करने की बात कह रही है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।